ये मेरी पर्टिकुलर वेबसाइट, इस वेबसाइट में यूजर का एंगेजमेंट डिपेंड करता है दो चीजों पे। आप साइट कैसे कस्टमाइज करते हो और आपका कंटेंट कितना एक्सेसिबल है। एक्सेसिबल यूजर के लिए कितना है और एक्सेसिबल गूगल के क्राउलर के लिए कितना है, जिससे कि वो प्रॉपर्ली इंडेक्स हो सके। उन दोनों चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होती है जंप लिंक। टेक एन एग्जांपल, इस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट में अगर आप स्क्रॉल करेंगे, यहां पर मैंने एक जंप लिंक क्रिएट किया है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर सेक्शन पे आ जाएंगे। इससे जब भी फीचर स्निपेट के लिए गूगल आपके कंटेंट को क्राउल करता है, उस केस के अंदर ये वाला कंटेंट गूगल में एआई ओवरव्यू में दिखने के चांसेस भी हैं। और दूसरा, यूजर भी क्लिक करके पर्टिकुलर सेक्शन पे आ सकता है। और तीसरा, ये इंटरनल बैकलिंक की तरह भी काम करता है। तो इन तीनों चीजों का एडवांटेज हो सकता है अगर आप ऐसा ही जंप लिंक, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं कि टेबल ऑफ कंटेंट विद क्लिकेबल लिंक अगर आप आपके कंटेंट में ऐड करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप आपकी वेबसाइट में बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के ऐसे ही जंप लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं और एक जबरदस्त एंगेजिंग टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको वर्डप्रेस में, ब्लॉगिंग में, एसईओ में या फिर पैसिव इनकम में इंटरेस्ट है, मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड ज्यादा इन्फो चाहिए तो आप हमारे फ्री कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कंप्लीट वर्डप्रेस पे सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के शुरुआत करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के पर्पस से मैंने क्या किया है, मैंने एक डमी वेबसाइट में एक कंटेंट को पब्लिश किया है। तो टेक एन एग्जांपल, यह है पर्टिकुलर वेबसाइट और यहां पर मैंने इस पर्टिकुलर कंटेंट को पब्लिश किया है। इस कंटेंट को जैसे ही मैं गूगल के अंदर जाकर के इसको ब्राउज करके देखूंगा, ये कैसा दिखाई देता है, आपको नजर आएगा कि ये वाला कंटेंट एट द मोमेंट जो मैंने लाइव कर रखा है, यहां पर स्क्रॉल करेंगे आपको कंटेंट दिख रहा है, यहां पे कुछ टाइटल्स है, बट यहां पर टेबल ऑफ कंटेंट नहीं है, जंप लिंक मिसिंग है। अभी मुझे इसको ऐड करना है। इसको ऐड करने के लिए आपको वापस आपके वर्डप्रेस के बैकएंड में जाना होगा, जो भी आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी, और मेक श्योर करें आप ऐड न्यू प्लगइन पे जाएं और एक प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है जिसका नाम है इजी टेबल ऑफ कंटेंट। जी हाँ, ये फ्री का प्लगइन है जो आपका ये सारा काम कर देगा। उसको सबसे पहले आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है, प्लगइन को इंस्टॉल करना है एंड देन आफ्टर एक्टिवेट। तो यहां पर मैं इसको एक्टिवेट करूंगा। बस इतना काम आपको करना और बेसिक सा सेटिंग। अभी सेटिंग क्या करना है, सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। यहां पर आपको डिफॉल्ट बहुत सारी सेटिंग देखने को मिलेगी। इवन दो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल किया है तो मुझे कस्टमाइज सेटिंग दिखाई दे रही है, बट आपके केस में पोस्ट और पेजेस दोनों चेक रहेगा। हमेशा टेबल ऑफ कंटेंट और इस तरीके की जंप लिंक आप पेजेस में ना ऐड करें, हमें सिर्फ पोस्ट में चाहिए। दूसरा, ऑटोमेटिकली आप कहां पे इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो वहां पर भी आप पोस्ट को सेलेक्ट कर रखें। रिमेंबर, आप इन सबको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये जो सेटिंग होगी वो ग्लोबल सेटिंग होगी। एक बार जो आप सेट कर देंगे पूरी साइट के लिए एप्लीकेबल है। इसके बाद इसको आप कहां पे दिखाना चाहते हैं। टेक एन एग्जांपल, ये मेरी वेबसाइट है, इसकी पहली हेडिंग आ रही है यहां पर। तो मैं चाहता हूं इस हेडिंग से पहले टेबल ऑफ कंटेंट दिखाई दे, उससे पहले मेरे पास यहां पर हेडर है, थीम के हिसाब से यहां पर ऑलरेडी कंटेंट दिख रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी जो पहली हेडिंग आए उस पर्टिकुलर हेडिंग से पहले ही टेबल ऑफ कंटेंट दिखाई दे। तो ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना होगा जो कि प्लगइन की सेटिंग में आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहां पर बिफोर फर्स्ट हेडिंग। इसके बाद आपके कंटेंट में, आपके जो ब्लॉग पोस्ट है उसमें दो से ज्यादा अगर हेडिंग्स है तो ही आप टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड करें, अदरवाइज उसका कोई सेंस नहीं है। तो वो नंबर आप चूज कर सकते हैं, मिनिमम 2 रख सकते हैं। एंड देन आप स्क्रॉल करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट का जो हेडर है वो हेडर कैसा दिखाई देगा, दैट मींस कि ये जो टाइटल है वो कैसा दिखाई देगा, वो आप वहां पर चूज कर सकते हैं, जो भी आपको रखना है। इसके बाद में आप देखेंगे कि क्या यूजर को विजिबिलिटी इनिशियली दिखाई देगी, अलाउ द यूजर टू टॉगल द विजिबिलिटी। दैट मींस कि ये वाला जो ऑप्शन है कि यूजर यहां पर सेलेक्ट करके इसको कोलैप्स भी कर सकता है या फिर एक्सपेंड भी कर सकता है, वो ऑप्शन हमें भी दिखाना है। एंड देन आफ्टर जब भी फर्स्ट टाइम यूजर जाएगा तो मेक श्योर टेबल ऑफ कंटेंट छुपी हुई हो, ताकि यूजर को लगे तो उसको क्लिक करके जा सकता है। तो मेटा डेटा इसका रीडेबल रहेगा, तो एसईओ इसको इजीली स्कैन कर पाएगा। हो सकता है यूजर के लिए ये ऑप्शन क्लिक करने के बाद भी दिखाई दे। मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों में हमें टेबल ऑफ कंटेंट दिखाना है। इसके बाद कैसा दिखाना है, अगर आप इसको डेसिमल की वैल्यू में दिखाना चाहते हैं तो टाइटल 2.1, 1.2 ऐसा दिखाई देगा। न्यूमेरिक दिखाना चाहते हैं तो 1, 2, 3 इसके हिसाब से वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे डेसिमल। इसके बाद आपको कुछ चेंज नहीं करना है, नीचे आना है। यहाँ पर आप थीम चूज कर सकते हैं, कैसा कलर दिखाई देगा। टेक एन एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर देखेंगे पीछे बैकग्राउंड में जो कलर है वो कलर आप भी चूज कर सकते हैं। तो ये फ्री प्लगइन आपको सारे फीचर देता है, बट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है गाइस, आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, वो दिखाई देगा कि आप कौन कौन सी हेडिंग को इंक्लूड करना चाहते हैं। आइडियली टेबल ऑफ कंटेंट में H1, H2, H3 तक इंक्लूड करें, H4 और H5 को इंक्लूड करके कोई सेंस है नहीं। अदरवाइज टेबल ऑफ कंटेंट में ज्यादा आपको हेरार्की
की देखने को मिलेगी जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। टेक एन एग्जांपल, अगर आपने बनाया टॉप 10 बेस्ट टीवी, उसके अंदर सैमसंग की टीवी हेडिंग 2 के अंदर आ गई, उसके अंदर एक आध दो ऑप्शंस होंगे जो हेडिंग 3 और हेडिंग 4 तक जाएंगे। मैं इसको भी यूज नहीं करता हूं, तो H1, H2 और S3 इज मोर देन एनफ। ओके, ये सब कुछ करने के बाद आपको कोई अदर चेंजेस नहीं करना है अनलेस कि आपको स्पेसिफिकली कलर कस्टमाइज करना है। ऑप्शंस आर अवेलेबल। जैसे मैं इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करूंगा, अगर आपकी बार ये जो ब्लॉग पोस्ट हमने लिखा है विच इज दिस वन, ओके, हमारी डमी वाली वेबसाइट पे जहां पर अभी टेबल ऑफ कंटेंट नहीं दिख रहा है, हम चाहते हैं कि इससे आगे टेबल ऑफ कंटेंट आए। मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा, आपको नजर आ रहा है टेबल ऑफ कंटेंट यहां पर ऐड हो चुकी है, वो भी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। रिमेंबर, ये अलाइनमेंट भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर स्क्रीन पे आप जाके रखेंगे तो यहां पर ऑप्शन आपको दिखाई देगा कहां पे उसका अलाइनमेंट करना आपको। तो लेफ्ट टू राइट मैंने सेट किया है, तो ऊपर का टाइटल वहां पे रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पे अलाइनमेंट डिफॉल्ट जो भी हमारी थीम के अंदर सेटअप है उसके हिसाब से, लेकिन इसको आप सेंटर में राइट में भी सेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी टेबल ऑफ कंटेंट रेडी है। यहाँ पर नंबर 1, ये नंबर 2 जहां पर हमारा ब्लॉग पोस्ट का टाइटल है, मतलब हेडिंग 2 है, विच इज दिस वन, जो कि आप हाउ टू सेलेक्ट वाला अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद ये वाली आ गई, इसके बाद उसके अंदर 1, 2, 3, 4 जो भी है वो सारे सेक्शंस भी यहाँ पर ऑलरेडी लिस्टेड है। आप डायरेक्टली क्लिक करके जंप भी कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से जंप लिंक क्रिएट कर सकते हो। लेकिन इस पर्टिकुलर पोस्ट में अगर आप स्पेसिफिकली कस्टमाइज करना चाहते हैं इस टेबल को, तो जब भी आपकी बार आप इस पोस्ट को रिफ्रेश करेंगे, अगर आपने प्लगइन का सेटअप करके रखा हुआ है, आप इसको स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे, एट द एंड आपको फिर से टेबल ऑफ कंटेंट का ये सेक्शन दिखाई देगा। तो आप इंडिविजुअल पोस्ट पे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे H3 और H4 नहीं दिखाना है, तो आई कैन कमेंट इट डाउन, जो भी है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि H1 और H2 दिखाई दे, मैं इसके अलावा कुछ और नहीं देखना चाहता। मैं इसको डायरेक्टली 2 ही ऑप्शन सेव करूंगा। एंड नाउ अगर मैं इस पर्टिकुलर टेबल को, जहां पे अभी इतना सारा कंटेंट दिख रहा था, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, आपको नजर आ रहा है सिर्फ मेरी हेडिंग 2 दिखाई दे रही है, क्योंकि हेडिंग 1 तो एनीवेज टाइटल है, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। तो ऐसा आप कस्टमाइज कर सकते हैं। सिमिलरली ये वाला ऑप्शन टॉगल ऑन टॉगल ऑफ आप रख सकते हैं। इनिशियली कॉलएप्स करना हो तो वो ऑप्शन भी आपको सेटिंग में मैंने दिखा दिया कैसे करना है। तो कुछ इस तरीके से आप जंप लिंक यूज कर सकते हैं बिना किसी हैसल के। लेकिन अगर आप पहली बार वर्डप्रेस में एंटर कर रहे हैं, आपको नहीं पता कैसे वर्डप्रेस का सेटअप करना है, देयर इज अ फ्री कोर्स, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये एक क्रैश वीडियो है जो 45 मिनट के अंदर आपको पूरा वर्डप्रेस का सेटअप सिखा देगा।